नेक्स्ट है आपके पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होंगे। इसके लिए हम एक क्वाड्रेंट देखेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी हमने पढ़ा था कि एक प्लेन को यदि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्वाड्रेंट होता है। बट ये यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है वो उस तरह का नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो अंदर बन रहे हैं वो 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। मतलब क्या होगा कि टोटल मेरे पास यदि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल देखूँ तो मेरे पास कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और नेक्स्ट मेरे पास कितना हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? 4 क्वाड्रेंट है, दिख रहे हैं आपको। इस पर मैं देखूं कि एंगल कितना है, एंगल या तो 0 है या फिर 360 है। जब मैं यहां से लेके यहां तक बढ़ा तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां से लेके यहां तक आया तो एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। यहां से लेके यहां तक आया एंगल 270 हो गया। और यहां से लेके यहां तक आया तो एंगल 360 हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पर आपको पहला क्वाड्रेंट है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? हमने जो टेबल देखी थी, टेबल क्या देखी थी कि 0 से लेके 90 के बीच जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे हमने, सारे रेशियोज क्या आ रहे थे, कितने आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे। क्या आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे। तो 0 से लेके 90 मतलब ये कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 0 डिग्री है। 0 से लेके 90 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे वो पॉजिटिव आ रहे थे। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, ऑल पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट मेरे पास है 90 से लेके 180, मतलब यहां क्या आएगा, 180 आएगा। 90 से लेके 180 में ओनली साइन एंड साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव ओनली। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, बोथ आर पॉजिटिव। समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड कोस का उल्टा सेक थीटा, बोथ आर पॉजिटिव। मतलब हमने क्या कहा, यहां ओनली ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां ओनली ये दोनों पॉजिटिव होता है, यहां ओनली ये दोनों पॉजिटिव। मतलब इनके अलावा यदि कोई और चीज आ जाए या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा है जहां पर सब आ सकते हैं। समझ में आ गया, सब आओ, दिन भर खाओ पियो कुछ भी करो, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आओ, सब पॉजिटिव। समझ में आ गया। यहां राजा कौन, साइन थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कौन, यहां का राजा कौन, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। यहां का राजा कौन, साइन थीटा एंड कोट थीटा। यहां का राजा कौन, कोस थीटा एंड सेक थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये मेरे पास 0, 90, 180, ये मेरे पास कितना हो गया, 270, और ये मेरे पास कितना हो गया, बोलिए 360। अगेन मैं चलता जाऊं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत? हम क्या देखते हैं कि जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। मतलब कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पहले भी बताया था हमने कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंगल जो होता है वो हमेशा बढ़ता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंगल हमेशा घटता है, नेगेटिव होता है। आपसे पूछे -90 तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। आपसे कहे +80 तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमसे कहा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो आप बोलेंगे कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा है, तो आप कहां जाएंगे, 90 पर खड़े हैं तो आप जाएंगे कहां, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है। प्लस में हम क्या करेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और माइनस कर दिया, यदि साइन 90 माइनस थीटा कर दिया तो हम वापस कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। कोई दिक्कत? हमने कर दिया साइन ऑफ 170 प्लस थीटा तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, और साइन ऑफ 170 माइनस थीटा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेम इसी तरह से साइन ऑफ 360 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ नहीं प्लस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। आ गया समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके अंदर हमने देखा कि जो बीच वाली लाइन है दिख रही है आपको, कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ये जो वर्टिकल लाइन होती है वो कौन सी होती है, डेंजर लाइन होती है। कौन सी होती है, डेंजर लाइन, या फिर कौन सी, खतरनाक लाइन। खतरनाक लाइन, समझ में आ गया? इस लाइन में क्या करते हैं, जैसे ही हमारा पैर पड़ा तो एकदम से क्या होता है, करंट आता है। क्या होता है, एकदम से करंट आता है। करंट का मतलब क्या है, क्या सही में यहाँ पर करंट आता है या नहीं आता, बोलिए। करंट आता है, कैसे करंट आता है देखेंगे अभी आगे। और जो ये आड़ी पड़ी हुई लाइन है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर कोई करंट नहीं आता है, सिंपल लाइन एकदम सीधी सादी। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब देखिए कि साइन 90 प्लस थीटा करें या साइन 90 माइनस थीटा करें, प्लस में क्लॉकवाइज और माइनस में एंटी क्लॉकवाइज। यदि मैंने साइन 90 प्लस थीटा कर दिया तो एंगल जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और माइनस कर दे तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब इस खतरनाक लाइन में होगा क्या, ऐसा तो सब जगह होता है, बट इस लाइन की खासियत क्या है, इस लाइन की खासियत ये है कि इस लाइन से जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मूव करेगा तो साइन थीटा जो होगा वो कोस थीटा में चेंज होगा, एंड कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा में चेंज होगा, और कोट थीटा अगेन टेन थीटा में चेंज होगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेक थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा में चेंज होगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? साइन थीटा यदि चल रहा है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस थीटा में। समझ में आ गया? तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोस ऑफ थीटा होता है। कोई दिक्कत? सेम इसी तरह से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो वो भी मेरे पास कोस ऑफ थीटा के बराबर आएगा। सेम इसी तरह से मैं टेन का बोल दूं कि टेन ऑफ 90 प्लस थीटा कर दो तो टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा में कन्वर्ट होगा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए साइन जो होगा इसमें नेगेटिव आ जाएगा, और साइन जो है इनका साइन थीटा का जो साइन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, टेन का साइन नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसलिए ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन कहलाती है, खतरनाक लाइन कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मूव करते हैं, तो हमारे पास साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा, टेन कोट में बदल जाएगा, कोट टेन में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? बट जो मेरे पास है कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, चाहे आप यहां से ऊपर जाओ चाहे यहां से आप नीचे जाओ। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? मान लीजिए आपको एंगल रेडियन में दे रखे हैं, तो ये हो गया 0 रेडियन, ये हो गया मेरे पास π/2 रेडियन, ये मेरे पास हो गया पाई रेडियन, ये मेरे पास हो गया, बोलो कितना, ये हो गया पाई, तो ये कितना हो गया आपके पास 3π/2 रेडियन, और ये कितना हो गया मेरे पास 2π रेडियन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, मेरे पास है पाई, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, अगेन 5π/2, 5π/2 बोल सकते हैं इसको, अगेन 6π/2 मतलब 3π, 7π/2, 7π/2, ये मेरे पास हो गया 8π/2 मतलब कितना 4π/2, नेक्स्ट मेरे पास 11π/2, नेक्स्ट मेरे पास 12π/2, तो 12π/2 को क्या बोलेंगे, बोलो 6π, ठीक है, 13π/2, और मेरे पास 13 के बाद 14π/2, सेम इस तरह से मेरे पास आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, पाई π/2, 3π/2, पाई π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2, यहाँ पर आएगा
9π/2, ठीक है, 8π/2, 9π/2, 11π/2, 9 के बाद आएगा 0 हो गया, ये हो गया पाई, 2π उधर, 3π इधर, 4π, 5π/2, 5π/2, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया, वापस देखो, 0π/2, 2π/2, 3π/2, ठीक है, फिर मेरे पास 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2, 11π/2, ठीक है। 9 के बाद 10π/2, ये 10π/2 कितना हो गया, 5π हो गया, 10π/2 के बाद 11π/2, ये आएगा मेरे पास 11π/2, ठीक है। 12π/2 मतलब कितना हो जाएगा, 6π आ जाएगा, कोई दिक्कत। सेम इसी तरह से यदि आपके पास 0 है, 0, 90, 180, 270, फिर 0 में अगेन आप जोड़ दो, 360 में अगेन आप 90 को प्लस कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है, आया समझ में, नोट कीजिए इसको यहाँ तक। अभी तक हमने क्या देखा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या करा, एक प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव थे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव था। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव था, ठीक है। तो इस पर एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऑल सिल्वर टी कप्स, इसके हिसाब से भी हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और अगला है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेरे पास एडिशन जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया, समेशन ऑफ इज 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल में एडिशन जो होता है 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल है मेरे पास थीटा, समझ में आया, एक एंगल क्या है, थीटा है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, बोलिए, वो होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए कि एंगल है थीटा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, ये डिग्री में है आपके पास, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर समेशन ऑफ एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 माइनस थीटा, और दूसरा एंगल क्या है, थीटा है सप्लीमेंट्री, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। समझ में आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल के अंदर हमको क्या देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री अलाइड का मतलब क्या होता है। अलाइड का मतलब होता है माइनस ऑफ थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, माइनस प्लस थीटा, ठीक है, या 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर आपके पास क्या हो जाए 270 प्लस माइनस थीटा, या फिर कितना हो जाए 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये होता है आपके पास अलाइड एंगल्स, ठीक है। मुझे इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं। फर्स्ट मेरे पास आता है, आप यहाँ लिख लीजिए साइन ऑफ थीटा। कोई दिक्कत, हम टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल किस तरह से है आपके पास, टेबल किस तरह से, साइन ऑफ थीटा है आपके पास, ठीक है। आगे देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पर मेरे पास हो गया कॉस ऑफ थीटा, दिख रहा है। नेक्स्ट मेरे पास हो गया टैन ऑफ थीटा, नेक्स्ट मेरे पास हो गया कॉट ऑफ थीटा, नेक्स्ट हो गया आपके पास सेक ऑफ थीटा, और नेक्स्ट हो गया कॉसेक ऑफ थीटा। आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पर कि जो पहला ब्रैकेट है वहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ थीटा। कितना आएगा, माइनस ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है, उसमें मैंने क्या किया,
90 माइनस थीटा कर दिया। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, 90 प्लस थीटा कर दिया। ये सब डिग्री में है, ठीक है। अगला हमने क्या कर दिया, 180 माइनस थीटा कर दिया, 180 माइनस थीटा कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, 180 प्लस थीटा कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, 270 डिग्री माइनस ऑफ थीटा कर दिया। अगेन आपसे कहा जा रहा है कि सारे एंगल आपके डिग्री में है, ठीक है। 270 डिग्री प्लस थीटा कर दिया एंड आपने क्या कर दिया, 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा कर दिया। मतलब ये क्या है, माइनस ऑफ थीटा, मतलब 0 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा दोनों सेम होते हैं। समझ में आ गया। अगला क्या कर दिया आपने, 360 डिग्री प्लस ऑफ थीटा कर दिया। कोई दिक्कत, आप इसको 0 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको 0 डिग्री माइनस ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए इनके लिए मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। यहां पर आएगा फर्स्ट, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इस पर बेस्ड हम एक टेबल तैयार करेंगे। साइन ऑफ 0 प्लस थीटा, यहां पर देखते हैं, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेंट है। ये 0 या 360 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। ये क्या है, खतरनाक लाइन है। क्या है, खतरनाक लाइन है या डेंजर लाइन है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके अंदर, इसमें मैंने कहा ऑल पॉजिटिव, यहां क्या कहा, साइन इन साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, यहां पर tan एंड tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव, यहां पर सेक एंड सेक का रेसिप्रोकल जो हुआ 1/sec कॉसेक। कॉसेक क्या, साइन सेक का हो गया आपके पास कोस, मतलब कोस एंड सेक ऑफ थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए हमने क्या देखा कि 0 प्लस 0 माइनस थीटा, 0 कहाँ है, सामने देखिए 0 कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर इन राइट हैंड साइड। तो 0 माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो क्या हो रहा है, जब एडिशन प्लस होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जब माइनस होता है तो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, माइनस किया तो कहाँ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में गए। इस लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कभी भी चेंज नहीं होता है एंगल, ठीक है। वर्टिकल लाइन पर चेंज होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, वर्टिकल लाइन पर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, साइन थीटा होगा चेंज मेरे पास कोस में, कोस होगा साइन में, टैन थीटा होगा आपके कोट में, कोट होगा टैन में, एंड सेक थीटा होगा आपके कोसेक में, और कोसेक थीटा होगा आपके पास सेक में। आ रहा है समझ में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए, आगे हमने क्या देखा कि 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोस जो है वो पॉजिटिव रहेगा और कोस ही रहेगा, सेक जो है पॉजिटिव रहेगा और सेक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन में चेंज नहीं होते। चेंज कहाँ होते हैं, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज होगा। बाकी सब में क्या रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, माइनस 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 और माइनस। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, बोलिए, कोस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये साइन थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया, ये कॉट थीटा हो गया, और ये कॉसेक ऑफ थीटा हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ 0 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। कोई दिक्कत, मान लीजिए 0 डिग्री प्लस ऑफ थीटा होता या 360 डिग्री प्लस ऑफ थीटा होता तो कहाँ आ जाते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं।
कहाँ आते हैं? इस जगह आते हैं। 0 डिग्री प्लस थीटा या 0 डिग्री माइनस थीटा, प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। ये कहाँ हो गया आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो गया। ये कहाँ हो गया आपके पास? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो गया। आ रहा है समझ में? अब देखिए, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा कहाँ खड़े हैं? राइट 90 पर आ जाइए। माइनस किया तो कहाँ जाएंगे? बोलिए। माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में जाएंगे, ठीक है। और प्लस किया तो इस साइड जाएंगे, ठीक है। हम गए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस ऑफ थीटा किया, 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्या? ऑल पॉजिटिव, ये हमारे ऑल पॉजिटिव हो गए। बट डेंजरस लाइन 90 डिग्री वाली जो होती है वो लाइन कौन सी होती है? डेंजर लाइन होती है। डेंजर लाइन पर खड़े हैं, डेंजर लाइन से हम उस साइड गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव कर दिए। बट चेंज क्या होगा? साइन हो जाएगा कोस में, कोस हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टैन में, सेक हो जाएगा कॉसेक में, एंड कॉसेक हो जाएगा सेक में। कोई दिक्कत? 90 प्लस थीटा डेंजर लाइन, प्लस में गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली साइन, और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। डेंजर लाइन है, सेम साइन होगा कॉस में, कोस होगा साइन में, कॉट होगा टैन में, टैन मतलब टैन होगा कॉट में, और कॉट होगा टैन में, सेक होगा आपके पास किस में? सेक हो जाएगा कॉसेक में, एंड कॉसेक थीटा हो जाएगा आपके पास सेक ऑफ थीटा में। कोई दिक्कत? आगे चलें। आगे है मेरे पास 180 माइनस थीटा। 180 कहाँ है? ये दिख रहा है। माइनस करेंगे तो किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया? ये भी कहाँ गया आपके पास? ये तो गया प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। 180 माइनस थीटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है? फर्स्ट में कौन सा गया? 90 माइनस थीटा, ये तो फर्स्ट में गया है। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। किस में गया है? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा कभी कहाँ गया आपके पास? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा? साइन और कोस पॉजिटिव होता है। क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन और कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन और कॉस पॉजिटिव करना है, बाकी सबको आपको क्या करना है? नेगेटिव करना है, साइन और कोसेक, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको नेगेटिव रखना है। आ रहा है समझ में? और यहाँ पर डेंजरस लाइन नहीं है, सिंपल है। तो साइन जो होगा वो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, और कॉसेक कॉसेक रहेगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए आगे 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा में कहाँ होगा? देखिए 180 प्लस थीटा, प्लस गए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आ रहा है? 180 ये रहा, तो प्लस किया तो नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब ये जो एंगल होगा कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? टैन और कॉट पॉजिटिव। ये रहा मेरा टैन और ये रहा मेरा कॉट, बाकी सब नेगेटिव। आ गया समझ में? यहाँ चेंज होता ही नहीं है, तो आपके पास कितना करना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड कॉसेक ऑफ थीटा। 270 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 270 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। माइनस में क्या करेंगे? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी मेरा कहाँ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस ऑफ थीटा ऐसे चले, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। अब माइनस ऑफ थीटा टैन पॉजिटिव, टैन को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सबको नेगेटिव कर दीजिए।
ये लीजिए भाई, लाइन कौन सी, डेंजरस लाइन। डेंजरस लाइन पर क्या होगा, ऊपर लिखा हुआ है, साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टैन होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में, सेक होगा कॉसेक में, और कॉसेक होगा सेक में। आ रहा समझ में। 270 डिग्री प्लस ऑफ थीटा। 270 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। प्लस करते हैं किधर, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये जो एंगल गया मेरा कहाँ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, दिख रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए 270 डिग्री प्लस ऑफ थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस और सेक पॉजिटिव। कोस कहाँ है हमारा, ये रहा, और सेक कहाँ है हमारा, ये रहा। बाकी सबको नेगेटिव कर दीजिए, चेंज। साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टैन होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में, कॉसेक होगा कॉसेक में, एंड कॉसेक होगा सेक ऑफ थीटा में। आ रहा समझ में। 360 माइनस ऑफ थीटा, 360 पे खड़े हुए, माइनस कहा उसने तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेम है ये। 0 माइनस थीटा बोलो या 360 माइनस थीटा बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन, कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। ये कॉस है हमारा और ये सेक है हमारा, बाकी सब नेगेटिव। और क्या, सिंपल लाइन है, तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, टैन टैन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, एंड कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। आगे समझ में। ये था मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड का मतलब है 0 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। हमने देखा साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट के अंदर ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। किसके अकॉर्डिंग बना, हमारा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन कॉट सेक कोसेक सेक कॉट सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन का अपोजिट, कॉसेक पॉजिटिव होगा, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। बीच वाली लाइन जो है वो डेंजरस लाइन है, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सिंपल लाइन है। डेंजरस लाइन पे 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, और आपकी जो सिंपल लाइन है हॉरिजॉन्टल 180 प्लस माइनस या 0 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस होता है। आगे समझ में। क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा। आगे समझ में, नोट कीजिए इसे ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से है देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, प्रूव दैट, आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन ऑफ 420 डिग्री, कॉस ऑफ 390 डिग्री, प्लस कॉस ऑफ माइनस ऑफ 300 डिग्री, साइन ऑफ माइनस ऑफ 300 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ऑफ 420 डिग्री, कॉस ऑफ 390 डिग्री, कॉस ऑफ माइनस ऑफ 300 डिग्री, एंड साइन ऑफ माइनस ऑफ 300 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, ये 360 है। 360 में यदि 90 ऐड किया, कितना ऐड किया तो कितना होगा, या 360 में मैं क्या ऐड करूं कि 420 आ जाए, बोलो। 360 में 420 लाने के लिए आपको 60 ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये जो है मेरे पास साइन ऑफ 360 प्लस 60 डिग्री है। कोई दिक्कत। अगला 390 मतलब साइन ऑफ ये कॉस ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री है। आ रहा है समझ में। कोस ऑफ माइनस ऑफ थीटा, माइनस ऑफ थीटा में क्या हुआ, यहां चले गए। समझ में आ गया। कोस ऑफ माइनस ऑफ थीटा तो कितना होगा, बोलिए, बोलो। कोस ऑफ माइनस ऑफ थीटा कितना होगा, कोस थीटा होगा। तो ये कितना हो गया, कोस ऑफ 300 डिग्री। समझ में आ रहा है। और ये मेरे पास कितना हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा कहाँ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। साइन क्या, नेगेटिव, तो माइनस का, और माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
ये माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस ऑफ साइन ऑफ 300 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, जो माइनस है बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया यहाँ से, कॉस ऑफ, 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास 300 है। जब अपन इस तरह से मूव कर रहे हैं, किस तरह से मूव कर रहे हैं, माइनस ऑफ थीटा में मैं कहाँ गया, यदि अपन ऐसे मूव करते हैं तो पॉजिटिव होता है और ऐसे मूव करते हैं तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ तो नेगेटिव है। ठीक है, 300, ये कितना है मेरे पास 300 को आप क्या लिख दें, 160 माइनस ऑफ 60 लिख दें, तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ ही गया आपके पास, ये हो गया मेरे पास 360 माइनस ऑफ 60 डिग्री, और साइन ऑफ 360 माइनस ऑफ 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए, साइन ऑफ 360 प्लस 60, वहाँ पर माइनस है, ठीक, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो हम कहाँ हैं, यहाँ खड़े हैं। पॉजिटिव चले तो ऊपर की तरफ, कहाँ चले, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। साइन ऑफ 60 रहेगा, लेकिन आपके पास कितना हो जाएगा, ये तो सेम ऐसा का ऐसा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस ऑफ 360 प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा मतलब कोस 30 की वैल्यू भी √3/2, माइनस कोस ऑफ 360 माइनस थीटा नेगेटिव, कोस यहाँ पर क्या होगा 360 माइनस ऑफ थीटा, मेरे पास कहाँ गया, इस क्वाड्रेंट में, किस में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव है, 360 माइनस थीटा किया प्लस माइनस किया, तो नीचे की तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर कोस ऑफ 60 हो जाएगा, कोस 60 की जो वैल्यू होती है, कितनी होती है कोस 60 की वैल्यू, ये होगा मेरे पास कितना 1/2, और साइन ऑफ 360 माइनस ऑफ थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो आ गए नेगेटिव, तो ये उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, 360 माइनस ऑफ थीटा, तो कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, तो साइन ऑफ थीटा √3/2। कोई दिक्कत? तो कुछ आपके पास इस तरह से हो गया आपके पास। ठीक है, कॉस ऑफ 60, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई है, इन वैल्यू के बाद आपको सोल्व करना है। साइन 30 देखिए एक बार और, ये था मेरे पास कोस ऑफ दिस, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया मेरे पास √3 3/4 प्लस √3/4। ठीक है, देन आपके पास कितना हो गया 3 प्लस √3/4 आ रहा है, बराबर कितना आ रहा है 3 प्लस √3/4 आ रहा है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, tan ऑफ 225, ठीक है, cot ऑफ 405 डिग्री प्लस tan ऑफ 765 डिग्री एंड cot ऑफ 675 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कि 225 है, कितना है 225 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 180 प्लस 45, तो आपके पास कितना हो जाएगा tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 105 है तो 360 प्लस 45, तो आपके पास कितना हो गया cot ऑफ 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगेन मेरे पास tan ऑफ, तो ये कितना होगा 720, 720 वही 0 160 के इक्वल है। ठीक है, प्लस 45, अगेन cot ऑफ, ये मेरे पास हो गया, इसको करते हैं 720 माइनस ऑफ 45 कर देते हैं। कोई दिक्कत? चले आगे, हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम 180 प्लस 45 प्लस में दिस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव, तो ये हो गया tan ऑफ 45 डिग्री, cot ऑफ 360 प्लस थीटा, प्लस में गया अपन ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोट रहा cot ऑफ 45 डिग्री, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कैंसिल होते हैं, क्या हो गया 1 हो गया। समझ में आ रहा है? प्लस tan ऑफ 720 ये रहा
और प्लस ऑफ 45, तो गए हम कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कितना हो गया, tan ऑफ 45 हो जाएगा। ठीक है, कॉट ऑफ 720 माइनस ऑफ 45, कॉट यहाँ पर नेगेटिव, कॉट यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, वैसे तो कैंसिल होगा ये, बट यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, ये 1 हो गया, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। और आपको यही प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? वापस देखिए अगेन, 12254 मतलब 225 को हमने क्या लिख दिया, 180 प्लस 45, 405 को लिख दिया 360 प्लस 45 डिग्री, 765 को लिख दिया मैंने 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये मेरे पास कितना हो गया, 2 × 360 डिग्री प्लस 45, मतलब क्या हुआ, 2 राउंड लगे हमारे पास, फर्स्ट राउंड में 60 और सेकेंड राउंड में 270 प्लस 45, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही गए। कॉट ऑफ 720 माइनस ऑफ 45 लिख दिया और हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व साइन ऑफ 53 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, तो साइन ऑफ 53 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 37 डिग्री। अब देखिए, कोस ऑफ 37 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 90 माइनस 53 होगा। ठीक है, तो आपको क्या लिख दें इसको, साइन ऑफ 53 को तो ऐसा रहने दिए, और ये मेरे पास हो गया कॉस ऑफ, बोलो 90 डिग्री माइनस ऑफ 37 डिग्री, 53 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहाँ से मेरे पास क्या, डेंजरस लाइन 90 माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन आपके पास कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 53 डिग्री अपॉन माइनस ऑफ साइन ऑफ 53 डिग्री। दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल होते हैं मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, बोलो, ये मेरे पास हो गया कोस ऑफ, कोस पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, 1 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ 49 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 41 डिग्री। समझ में आ रहा? अब साइन ऑफ 49 है एंड साइन ऑफ 41 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 49 को कॉस, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 41 डिग्री। क्यों, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, बोलो, कॉस बदल जाएगा साइन में, 49 आएगा यहाँ पर, अपॉन साइन ऑफ 41 डिग्री। ठीक है, कुछ इसको हम कर दें 41 कर दें, समझ में आ गया? तो मेरे पास कितना है, कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 41 डिग्री, फिर आपके पास किस में बन जाएगा, साइन ऑफ 41 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ 41 में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आएगा आपके साइन ऑफ 90 माइनस 41, तो आपके पास कितना हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, 49 को कितना लिख दिया 90 डिग्री माइनस ऑफ 41 लिख दिया। ठीक है, लेकिन आपके पास साइन होगा कॉस में, तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 41 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 41 डिग्री, कुछ इस तरह से रहेगा। तो आंसर जो हुआ मेरे पास कितना हो गया, कॉट ऑफ 41 डिग्री। कोई दिक्कत, आंसर जो होगा हमारे पास कॉट ऑफ 41 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, मान लीजिए कि इस साइन की जगह कॉस होता, क्या होता, साइन की जगह कॉस होता, तो आपके पास क्या लिखते थे, कॉस ऑफ 49 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 41 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता था क्या, 49 को लिखते थे हम कितना, कॉस ऑफ 90 माइनस 41 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 41 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये मेरे पास किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है साइन ऑफ 41 में, साइन ऑफ 41 अपॉन साइन ऑफ 41, और इससे कैंसिल हो जाता, आंसर आता 1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, tan ऑफ 66 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 24 डिग्री। tan ऑफ 66 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 24 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। देन आप देखिए, tan 66 को हम क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 24 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 24 डिग्री। कोई दिक्कत? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट में गया कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड आपके पास कितना हो गया, कॉट ऑफ
24 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 24 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 1। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा sec ऑफ माइनस थीटा tan ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा sec ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा sin ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा और cot ऑफ 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ये आपको प्रूव करना है। तो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम 90 प्लस थीटा यहाँ से यहाँ गए, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो कितना हो गया? माइनस का साइन थीटा हो गया। साइन चेंज हो गया किसमें? कोस में। sec ऑफ माइनस थीटा यहाँ है, माइनस गए तो ऐसे तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सेक नेगेटिव होता, सेक यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो आपके पास सेक सेक में ही रहा, सेक ऑफ थीटा। tan ऑफ 180 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका? पॉजिटिव हो गया। और ये कितना हो गया? tan हो गया, tan 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 ही रहेगा, tan ऑफ थीटा, कोई दिक्कत? अपॉन अपॉन देखिए सेक ऑफ 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, थीटा तो 360 यहाँ पर है, प्लस करेंगे तो ऊपर, माइनस करेंगे तो नीचे, सेक पॉजिटिव तो सेक सेक ही रहेगा। कितना हो गया? सेक ऑफ थीटा हो जाएगा। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा यहाँ खड़े, यहाँ से गए प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पर 180 नहीं, गलत है। साइन ऑफ 180, 180 तो ये है, प्लस किया तो नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, देन आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस का साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। एंड कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट यहाँ पर ये रहा, 90 90 ये रहा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, कॉट क्या? कॉट गया tan में, तो tan ऑफ थीटा। समझ में आ गया? tan से tan गया, sec से sec गया, sin से sin गया, माइनस बचा, तो कितना हो गया आंसर? माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब मुझे यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है show that tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। मतलब ये सारे क्या है? मल्टीप्लाई में है। अब देखिए कि लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है? tan 89 आ रहा है, फर्स्ट में क्या आ रहा है? tan 1 डिग्री आ रहा है। मैंने इसको क्या कर दिया? tan ऑफ 90 माइनस 1 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो ये किस में चेंज होगा? cot ऑफ 1 में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? इज इक्वल टू cot ऑफ 1 डिग्री। ये cot 1 इस tan 1 से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा? जस्ट इसके पहले जो आपके पास आएगा क्या है? tan ऑफ 88 डिग्री। tan ऑफ 88 डिग्री को आपने क्या लिख दिया? tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 2 डिग्री लिख दिया। आ रहा है समझ में? तो ये मेरे पास कितना हो गया? cot ऑफ 2 डिग्री हो गया। ये cot ऑफ 2 डिग्री कैंसिल होगा किससे? tan ऑफ 2 डिग्री से। जस्ट और इसके पहले tan ऑफ 87 डिग्री होगा, तो कितना लिख दिया? tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 3 डिग्री। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? cot ऑफ 3 डिग्री हो जाएगा। cot 3 डिग्री कैंसिल होगा इससे। तो मिडिल टर्म जो है बीच में वो कितनी है? tan ऑफ 45 डिग्री है। आगे पीछे सब कैंसिल हो रहे हैं, सब मल्टीप्लाई में, तो 1 डॉट 1 डॉट 1, समझ में आ रहा है? 1 डॉट 1 डॉट, तो tan ऑफ 45 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो tan ऑफ 45 कितना है? 1 है, तो जो आंसर आएगा हमारा 1 आएगा। समझ में आ गया? और मुझे यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है शो दैट साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 19 डिग्री इज इक्वल टू 9 सही 1/2। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर मेरे पास साइन 5 डिग्री है और यहाँ पर आपके इसके जस्ट आगे, क्योंकि 5 का डिफरेंस है, जस्ट इसके आगे क्या होगा? साइन स्क्वायर ऑफ 85 डिग्री होगा। समझ में आ रहा? इस साइन स्क्वायर 85 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 5 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, और स्क्वायर स्क्वायर की जगह जाएगा। तो ये मेरे पास जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, कॉस स्क्वायर ऑफ 5 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5 इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया? एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये 1 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। समझ में आ रहा? अब देखिए, 5 ने 85 के साथ बनाया क्या? 1, मतलब क्या हुआ? 5 का कॉम्बिनेशन 85 के साथ, ये हो गया मेरे पास 1। ठीक है, फिर tan का कॉम्बिनेशन 80 के साथ, ये मेरे पास हो गया अगेन 1। ठीक है, फिर 15 का कॉम्बिनेशन किसके साथ? 75 के साथ, अगेन हो गया 1।
फिर ठीक है, 20 का कॉम्बिनेशन किसके साथ, 70 के साथ, अगेन हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट 25 का कॉम्बिनेशन 65 के साथ, अगेन हो गया 1। 30 का कॉम्बिनेशन 60 के साथ, अगेन हो गया 1। 35 का कॉम्बिनेशन 55 के साथ 1। 40 का कॉम्बिनेशन किसके साथ, 45 के साथ, अगेन 9। 50 के साथ, अगेन हो गया 1। और नेक्स्ट बचा आपके पास कौन सा, 45। क्या बचा, 45। तो साइन ऑफ 45, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। और अगेन मेरे पास ऊपर क्या है, साइन ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री है, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 और हाफ, 9 से ही 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर 5π/16 और cos स्क्वायर 7π/16। अब देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं स्क्वायर है तो या तो आइडेंटिटी बनेगी, और आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग हो जाए। तो मेरे पास π/16 है, रेडियन के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3π/16 है, 5π/16 है और 7π/16 है। मैं क्या कर दूं, इस π/5π/16 को π/2 माइनस ऑफ 3π/16 कर दूं, तो कितना 16, 8 में से 5 गया 5, ठीक है, 5π/16 आ जाएगा। कोस स्क्वायर प्लस इसको कर दिया कॉस स्क्वायर π/2 माइनस ऑफ π/16, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो गया 16, 7π/16। क्या कर दो इसको, 7π है ना, तो 7 ये हो जाएगा मेरे पास 16। जब कैंसिल होगा कितना दे रखा आपको, 7π/16। 7π/16 को मुझे ब्रैक करना है, ये तो मेरे पास कितना हो जाएगा 16 माइनस ये होगा π/16, कितना होगा 3π/16 है। एलसीएम जो आया मेरे पास 16 आ गया। 16 जब एलसीएम आया आपके पास तो कितना हो गया, ये 16 है 8π माइनस ऑफ 3π हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 8π माइनस ऑफ पाई 7π हो गया, ठीक है। ये मेरे पास दे रखा है कॉस स्क्वायर ऑफ π/16 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 3π/16। अब आगे देखिए, बीच में प्लस साइन है, कोस स्क्वायर थीटा 90 माइनस है, समझ में आएगा। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 3π/16 हो जाएगा, आगे प्लस है ही सही, और ये कितना हो गया, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर π/16, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16। अब देखिए इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, 1 बना लिया, आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इन दोनों ने मिलके भी क्या बना लिया, 1 बना लिया। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया, यही मुझे क्या प्रूव करना, ठीक है। या वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी एंड डी आर द एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 0 प्रूव करना है। हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल हो गए ए बी सी एंड डी। हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो पाई होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू पाई होगा, ठीक है। तो हम ये हमारा जो cos ऑफ सी है इसको क्या लिख दें, पाई माइनस ऑफ, बोलो कितना, पाई माइनस ऑफ ए लिख दें। समझ में आ रहा है, इसको क्या लिख दें, cos ऑफ पाई माइनस ऑफ बी लिख दें। क्यों, क्योंकि ये आपके पास क्या है, बी के सामने, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन आपके पास cos ए ऐसा का ऐसा है ही सही, cos बी सेम है ही सही, ठीक है। अब cos ऑफ पाई माइनस ए, पाई कहाँ है, ये आपका पाई है, माइनस करा तो आपने क्या करा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस है वो क्या है, नेगेटिव है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का
कॉस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अगेन कॉस ऑफ पाई माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस ऑफ पाई माइनस बी, बी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ए से सारा प्लस माइनस चल ही रहा था, तो ये इसको हम माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब कोस बी से मेरा कोस बी कैंसिल हो गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, मतलब क्या, ये प्लस तो वो माइनस, ठीक है। तो ना आपके पास कैंसिल, ये प्लस वो माइनस, ये कैंसिल, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और मुझे यही प्रूव करना था, देन हैंस प्रूव्ड। नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो साइन एंड अलाइड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड है, ठीक है। साइन एंड अलाइड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन मतलब कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, और अलाइड का मतलब क्या है, अलाइड एंगल्स का मतलब क्या है, 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस, जैसा कि हमने आपको टेबल के अंदर दिखाया था, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू वाई कोस ऑफ 2π/3 रेडियन के अंदर दिया हुआ है, जेड कोस ऑफ 4π/3, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस ऑफ, मैंने क्या कर दिया, 2π/3 को लिख दिया पाई माइनस ऑफ π/3, लेकिन आपके पास कितना हो गया, पाई माइनस ऑफ π/3 हो जाएगा। और आपके पास कितना, जेड इज इक्वल टू कोस ऑफ 4π/3 है, इसको लिख दिया पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू जेड ऑफ कोस ऑफ पाई प्लस π/3 लिख दिया। आ रहा है समझ में। अब देखिए वापस सोल्व करके देख लिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3π माइनस ऑफ पाई इज इक्वल टू 2π/3 हो गया, एंड 3π प्लस पाई इज इक्वल टू 4π/3 हो गया। आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पर मैंने लगाया मेरा अलाइड एंगल, जो भी हम देखते हैं क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई कोस ऑफ पाई माइनस ऑफ π/3, ये मेरे पास है, हम यहाँ पर हैं, पाई माइनस किए तो कोस से कहाँ गए, ऊपर की तरफ गए, ठीक है, ऊपर की तरफ गए, पाई माइनस का मतलब है ऊपर की तरफ करना है, पाई माइनस ऑफ π/3, देन ऊपर जाएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का वाई कॉस ऑफ π/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि खतरनाक लाइन जो है मेरे पास वर्टिकल लाइन होती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ में आ रहा। इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास जेड कोस ऑफ पाई प्लस π/3 ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा क्या है, tan है पॉजिटिव, यहाँ क्या है कॉस है, कॉस क्या हो जाएगा किसमें, कोस में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो डेंजरस लाइन है वो क्या है, ये वाली है, ये तो सिंपल लाइन है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट जो होगा साइन चेंज हो जाएगा, साइन कितना हो गया मेरे पास, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो गया मेरे पास cos ऑफ π/3। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब cos ऑफ π/3 जो होता है आपके पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 पर 1/2 वैल्यू होती है, यानी आपके पास कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस का y/2 इज इक्वल टू माइनस का z/2, कोई दिक्कत। तो यहाँ से मेरे पास यदि मैं इन दोनों को लेना चाहूँ तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, z आ गया, समझ में आ रहा। अब आगे देखिए, आपको निकालना है किसकी वैल्यू, xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू, समझ में आ रहा। xy प्लस yz प्लस zx, तो x की जगह मैं क्या लिख दूँ, माइनस का y/2 लिख दूँ, तो कितना हो जाएगा, माइनस का y² हो जाएगा। x की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का y/2 लिख दिया, यहाँ से लिखा, यानी आपके पास कितना हो गया, माइनस का y² हो गया, प्लस y इज इक्वल टू z है, तो कितना z इज इक्वल टू y कर दूँ तो कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। वापस मैंने क्या करा, z की जगह z क्या था, x को क्या लिख दिया, x को लिख दिया माइनस का z²/2, या फिर क्या कर दो, z इज इक्वल टू y है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का y² आ जाएगा। ये कितना हो गया, माइनस का y² हो गया, और माइनस का y² और माइनस का y² माइनस का 2y²/2 माइनस का 2y²/2 प्लस ऑफ y², 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस y² प्लस y² इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो मेरा जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड के अंदर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 270 प्लस a माइनस ऑफ 270 माइनस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ 180 प्लस है। सिंपल है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस a माइनस ऑफ साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस ऑफ a। सिंपल, मुझे बस इधर उधर ले जाना है। ये मेरा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में आपने देखा कि पहला तो कोस ऑफ ए है, तो कोस ऑफ मतलब कोस ऑफ थीटा है, मतलब या कोस ऑफ ए कर देते हैं इसको, ये हो गया कोस ऑफ ए कर देते हैं, ये आपके कोस ऑफ ए हो गया, कोई दिक्कत।
अब साइन ऑफ 270 प्लस ए, 270 यहाँ है, प्लस करेंगे तो इस साइड जाएगा, ये डेंजरस लाइन है, कॉस में चेंज होगा, और कॉस यहाँ पर ए एस टी सी कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन आपके पास कितना हो गया प्लस का, मतलब साइन है, क्या है एंगल साइन का है, साइन नेगेटिव होता है, मुझे वो नहीं एंगल देखना है जिसमें कन्वर्ट होता है, मुझे वो एंगल देखना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर साइन दिया हुआ है, साइन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का कॉस ऑफ ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस लगा हुआ है अगेन, माइनस ऑफ साइन ऑफ 270 माइनस ऑफ ए, तो ये जाएगा आपका किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाते ही ये साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो अगेन नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ये कॉस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट मेरे पास है कॉस ऑफ 180 प्लस ए, 180 यहाँ खड़े प्लस ए करा तो नीचे गए, और नीचे क्या होता है ए एस टी सी टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो नेगेटिव होएगा, तो कितना हो गया माइनस का कॉस ऑफ ए हो जाएगा, इस माइनस से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर जो आया मेरे पास 0 आ गया, कोई दिक्कत, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा जो है नेगेटिव है, साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, बोलो थर्ड क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, ये मेरा क्वाड्रेंट है, यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन थीटा पॉजिटिव, और नेगेटिव कहाँ है, या तो थर्ड में है या फोर्थ में, समझ में आ रहा है, साइन थीटा नेगेटिव कहाँ है, या तो थर्ड में या फोर्थ में। नेक्स्ट मेरे पास है टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ है, या तो यहाँ है या फिर कहाँ है, यहाँ पर है, तो मुझे वो क्वाड्रेंट देखना है जहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव हो बट टेन थीटा पॉजिटिव हो, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, समझ में आ गया। तो मेरा जो आंसर है किसका, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है क्या कहता है, इफ ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, देन 3 tan a इज इक्वल टू कितना हो गया +4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया tan ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा, समझ में आ गया, tan ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4/3 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, अब मुझे इस माइनस को देखना नहीं है, क्यों, क्योंकि जो मेरा थीटा है वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है नेगेटिव होता है, इसलिए हमारे पास ये माइनस आया है। इससे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, tan जो होता है y/x होता है 4 3, समझ में आ गया, तो मेरे पास ये कितना होगा 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, मतलब 5 हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो गया 5 हो गया, हाइपोटेनस जो हो गया 5 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, कॉट ऑफ ए चाहिए, तो कॉट ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरे पास 4/3 हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास ये कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए जो होगा यहाँ से बोलो कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो पंडित बद्री b/h, b/h कितना हो गया b/h, 3/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास कितना है साइन ऑफ ए है, तो साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए देखिए आप, साइन ऑफ ए कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p/h, तो p/h कितना हो गया 4/5 हो जाएगा। ये मेरे पास इन सब की वैल्यू आ गई है। अब मैं वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोट ऑफ ए आ चुका है 3/4, कोस ऑफ ए आ चुका है 3/5 इन साइन ऑफ ए आ चुका है 4/5। अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो ए है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इनमें से देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, साइन होगा, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो मुझे इसको पॉजिटिव रखना है और इन दोनों को क्या कर देना है नेगेटिव कर देना। समझ में आ रहा है, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रखा था वो कितना था 2 कॉट ऑफ ए माइनस का 5 कॉस ऑफ ए प्लस का साइन ऑफ ए दे रखा था। समझ में आ रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या है आपके पास 2 इंटू कॉट ऑफ कितना माइनस का, तो माइनस का 2 इंटू कितना हो गया 3/4 हो गया, आ रहा है समझ में। अब कोस क्या है नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 3/5 हो जाएगा, प्लस साइन आ गया, साइन कितना हो गया 4/5 हो गया, कोई दिक्कत, ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये कैंसिल हो रहा है 2 बार, ठीक है, तो कितना हो गया माइनस का 3/2 प्लस का 3 प्लस का 4/5 हो गया, ठीक है। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर मेरे पास आंसर आया 23/10, कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसे। अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि cos ऑफ 24 प्लस cos ऑफ 5 डिग्री प्लस cos ऑफ 175 डिग्री प्लस cos ऑफ 204 डिग्री प्लस cos ऑफ 300 डिग्री,
इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। वही हमारे पास अलाइड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है। अलाइड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है तो देखिए इसके अंदर कोस ऑफ 24 तो 24 ही रहने दो, कोस ऑफ 5 को 5 ही रहने दो, और जो 175 है इसको कर दो 180 माइनस बोलो 5। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास 5th नंबर का, उसमें मेरे पास कितना आ जाएगा कि कॉस ऑफ 24 तो 24 ही रहेगा, प्लस कोस ऑफ 5 ही रहेगा, प्लस कोस ऑफ 175 को लिख दिया 180 माइनस ऑफ 5 डिग्री, कोई दिक्कत, प्लस कॉस ऑफ कितना है आपको 204 दे रखा है, 204 को क्या लिख दिया आपने 180 प्लस 24 डिग्री, कोई दिक्कत, प्लस कॉस ऑफ 300 है, 300 को लिख दिया 360 माइनस ऑफ 60 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास कितना हो गया, कैलकुलेट करने पर कॉस ऑफ 24 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 5 डिग्री, समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास 180 माइनस ऑफ 5, ये मेरे पास क्वाड्रेंट है। 180 का मतलब क्या है, आप यहाँ खड़े हैं, माइनस किया तो ऊपर गए, माइनस किया तो ऊपर गए, ऊपर क्या नेगेटिव, कोस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ 5 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये आपको दे रखा है कोस ऑफ 5 डिग्री दे रखा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। अगेन जो है मेरे पास कितना कोस ऑफ 180 प्लस 4, 180 प्लस 4, कोस यहाँ पर क्या ASTC tan पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कितना हो गया कोस ऑफ 24 डिग्री हो गया, ये भी मेरे पास इससे कैंसिल हो रहा है। अगेन मेरे पास कितना प्लस का है कॉस ऑफ 360 माइनस ऑफ 60, तो यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं अपन, किससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पॉजिटिव होता जा रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है तो नेगेटिव, तो 180 माइनस ऑफ 60 जाएगा यहाँ पर, और कोस यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, देन आपके पास कितना बन जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री बन जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो केवल कॉस ऑफ 60 डिग्री का आएगा, सब कैंसिल हो चुके हैं, और कॉस ऑफ 60 डिग्री जो होता है बोलो कितना होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री होगा आपके पास 1/2, तो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2 आएगा। आ रहा है समझ में, नोट कीजिए इसे।